वेलकम टू लकी एग्जाम यूट्यूब चैनल। आज का टॉपिक है स्पॉटिंग एरर, जिसमें हमने एसएससी सीजीएल 2017 में पूछे गए स्पॉटिंग एरर के क्वेश्चंस को कलेक्ट किया है। आज के इस वीडियो में आपके लिए लेके आए टीन फैब को पूछे गए क्वेश्चंस। टियर 2 के और भी वीडियोस आएंगे, तो हमारे नोटिफिकेशंस आप मिस ना करें, इसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा। हमारी वीडियोस आपको यूजफुल लगे तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करिए आज का टॉपिक। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया, a country of more than 1 billion population, is emerged as the economic superpower of the world. सब्जेक्ट है इंडिया, सिंगुलर फॉर्म में। A country of more than 1 billion population, 1 अरब से अधिक आबादी का देश। सब्जेक्ट है इंडिया, इसके अकॉर्डिंग इज यूज हुआ। पार्ट 1 में कोई एरर नहीं है, पार्ट 2 में भी यहाँ तक कोई एरर नहीं है। आगे यूज हुआ वर्ब का थर्ड फॉर्म। भारत 1 अरब से अधिक आबादी का देश दुनिया की आर्थिक महाशक्ति के रूप में उभरा है। तो ये जो एक्शन है उभरना, इसे करने वाला कौन है? सब्जेक्ट इंडिया इस एक्शन को कर रहा है। इंडिया उभर रही है, तो उभरने का काम इंडिया कर रही है। जो सब्जेक्ट है वो वर्ब को कर रहा है। तो जब सब्जेक्ट डूअर हो तो वो होता है एक्टिव वॉइस। जब सब्जेक्ट डूअर हो तो वो होता है एक्टिव वॉइस। और यहां यूज हुआ इज, देन वर्ब का थर्ड फॉर्म इज या एम या आर या फिर वाज, वर, इसके साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म। ये स्ट्रक्चर होता है पैसिव वॉइस का। ये स्ट्रक्चर होता है पैसिव वॉइस का। फॉर एग्जाम्पल, मैंगोज आर इटन। आम खाए जाते हैं बाय मी, मेरे द्वारा। आम खाया जाता है मेरे द्वारा। तो ये जो सब्जेक्ट है वो खाने का काम नहीं कर रहा है, ये एक्शन कोई और कर रहा है। तो सब्जेक्ट डूअर नहीं है, ये हो गया पैसिव वॉइस। और यहाँ यूज हुआ वर्ब टू बी, यहाँ यूज हुआ आर, देन इटन, वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो ये स्ट्रक्चर होता है पैसिव वॉइस का। बट दिए गए सेंटेंस में जो सब्जेक्ट है इंडिया, वो एक्शन कर रहा है, इंडिया उभरने का काम कर रही है। तो जो डूअर है वो होगा एक्टिव वॉइस। भारत 1 अरब से अधिक आबादी का देश दुनिया की आर्थिक महाशक्ति के रूप में उभरा है। तो इसके लिए हम यूज करेंगे इज के जगह हैज इमर्ज्ड एज द इकोनॉमिक सुपर पावर ऑफ द वर्ल्ड। तो इसके पार्ट 2 में एरर है, या हम इस के जगह यूज करेंगे हैज। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट है, यू ओकेजनली स्टॉप, तुम कभी कभी रुकते हो, टू एडमायर द इंटेलेक्चुअल सीनरी, बौद्धिक दृश्यों की प्रशंसा करने के लिए, उसे एडमायर करने के लिए, उसकी तारीफ करने के लिए। या यू समटाइम्स रिट्रेस होता है पीछे की ओर आना, पीछे करना, या रिट्रेस करते हो अपने कदमों को, टू मेक श्योर, या तय करने के लिए कि यू हैड सीन एवरीथिंग, तुम सब कुछ देख चुके थे। यू हैड सीन एवरीथिंग। बात प्रेजेंट की हो रही है कि तुम कभी कभी ऐसा करते हो, कभी कभी वैसा करते हो। प्रेजेंट की बात हो रही है और यहाँ यूज हुआ हैड। तो यहाँ हम पास्ट फॉर्म नहीं यूज करेंगे, हैड की जगह यूज करेंगे प्रेजेंट फॉर्म। और वो क्या होगा? यू ओकेजनली स्टॉप, आप कभी कभी ठहरते हो बौद्धिक दृश्यों की प्रशंसा करने के लिए। या समटाइम्स, आप कभी कभी अपने कदम को वापस करते हो या तय करने के लिए कि आपने सब कुछ देख लिया, कुछ मिस नहीं हुआ, आपने सब कुछ देख लिया। तो इसके लिए हम यूज करेंगे यू हैव, यू के साथ हैव यूज करते हैं। यू हैव सीन एवरीथिंग, कि आपने सब कुछ देख लिया, यू हैव सीन एवरीथिंग। तो यहाँ हैड की जगह यूज करेंगे हैव, क्योंकि बात प्रेजेंट की हो रही है, इसके लिए हम हैड नहीं यूज करेंगे। हैड पास्ट में यूज होता है, हैव यूज करेंगे HAV, यू हैव सीन एवरीथिंग। तो इसका एरर पार्ट है थर्ड, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट है, द वास्ट मेजोरिटी ऑफ पीपल आर कंज्यूमिंग, बहुत बड़ी संख्या में लोग उपभोग कर रहे हैं, कंज्यूम कर रहे हैं, उपभोग कर रहे हैं। पार्ट ए में कोई एरर नहीं है। क्या उपभोग कर रहे हैं? सब ऑप्टिमल अमाउंट्स ऑफ मोस्ट
माइक्रोन्यूट्रिएंट्स अधिकांश सूक्ष्म तत्वों की सब ऑप्टिमल मात्रा को कंज्यूम कर रहे हैं, उसका उपभोग कर रहे हैं। पार्ट बी में भी कोई एरर नहीं है। एंड मोस्ट ऑफ द माइक्रोन्यूट्रिएंट्स कंसर्निंग आर वेरी सेफ। यहाँ यूज हुआ कंसर्निंग। कंसर्निंग का मीनिंग क्या होता है? इसको जब हम एडजेक्टिव के फॉर्म में यूज करते हैं, एडजेक्टिव, देन इसका मीनिंग होता है चिंताजनक। चिंताजनक। फॉर एग्जाम्पल, आई फाइंड, मैं पाता हूँ, आई फाइंड many of the comments very concerning। मैं ज़्यादातर कमेंट्स को बहुत ही चिंताजनक पाता हूँ। आई फाइंड मेनी ऑफ द कमेंट्स वेरी कंसर्निंग। तो ये कंसर्निंग का मीनिंग क्या है? चिंताजनक। एडजेक्टिव के फॉर्म में यूज हुआ है, इसका मीनिंग है चिंताजनक। तो जब एडजेक्टिव होगा तो इसका मीनिंग होगा चिंताजनक। और जब हम इसे एज ए प्रेपोजिशन यूज करते हैं, प्रेपोजिशन के फॉर्म में, तो इसका मीनिंग होता है अबाउट। अबाउट, के बारे में, ABOUT, अबाउट, किसी चीज़ के बारे में। ये होता है के बारे में, किसी चीज़ के बारे में या किसी चीज़ के विषय में। अबाउट इस सेंस में यूज करते हैं कंसर्निंग को एज ए प्रेपोजिशन। और जब ये एडजेक्टिव होता है तो इसका मीनिंग होता है चिंताजनक। और एक वर्ड होता है कंसर्न, CONCERNED। इसका मीनिंग होता है संबंधित, या चिंतित। इसे हम चिंतित के सेंस में भी यूज करते हैं, चिंतित या संबंधित, इन्वॉल्व्ड। तो यहाँ ना तो चिंताजनक मैच करेगा ना अबाउट, यहाँ हम यूज करेंगे संबंधित, कंसर्न्ड। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स कंसर्न्ड आर वेरी सेफ। और संबंधित अधिकांश सूक्ष्म पोषक तत्व बहुत सुरक्षित हैं, इससे जुड़े हुए या इससे संबंधित। तो कंसर्निंग के जगह यूज करेंगे कंसर्न्ड, CONCERNED। तो इसका एरर पार्ट है थर्ड, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड। नेक्स्ट है, देयर इज डायरेक्ट एविडेंस दैट व्हेन लर्निंग अकर्स। प्रत्यक्ष सबूत है कि जब लर्निंग क्या होता है? सीखना। तो प्रत्यक्ष सबूत है कि जब सीखना होता है, न्यूरोकेमिकल्स कम्युनिकेशन बिटवीन न्यूरॉन्स इज फैसिलिटेटेड एंड लेस इनपुट इज रिक्वायर्ड। न्यूरॉन्स के बीच न्यूरोकेमिकल संचार की सुविधा होती है और कम इनपुट की आवश्यकता होती है, लेस इनपुट इज रिक्वायर्ड। सेंटेंस से स्टार्ट हुआ THEIR से, THEIR। ये होता है प्रोनाउन, ये होता है प्रोनाउन, और इसका मीनिंग होता है उनका, उनकी। इस सेंस में यूज करते हैं THEIR। और एक होता है THERE। ये होता है इंट्रोडक्टरी, SUBJECT। इसे हम जब भी सब्जेक्ट के सेंस में यूज करते हैं तो इसका सेंटेंस के मीनिंग पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। फॉर एग्जाम्पल, देयर आर two boys in the room। There are two boys in the room। अगर इस सेंटेंस को हम इस तरीके से लिखें, two boys are in the room। दोनों सेंटेंस के मीनिंग में क्या डिफरेंस है? फर्स्ट सेंटेंस से स्टार्ट हुआ देयर से, देयर आर टू बॉयज इन द रूम। सेकेंड सेंटेंस विदाउट देयर, टू बॉयज आर इन द रूम। दोनों सेंटेंस का मीनिंग सेम है, दो लड़के रूम में हैं। तो यहाँ जो हम देयर यूज कर रहे हैं, इसका सेंटेंस के मीनिंग पे कोई असर नहीं होता, इसका कोई इफेक्ट नहीं होता। और जब ये सब्जेक्ट के फॉर्म में यूज होता है तो इसे कहते हैं इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट। तो इस सेंटेंस को स्टार्ट करने के लिए हमें एक सब्जेक्ट चाहिए, और सब्जेक्ट के लिए यूज करेंगे THERE, नॉट प्रोनाउन THEIR। यहाँ यूज होगा THERE, देयर की जगह यूज करेंगे THERE। और देयर के साथ जो वर्ब यूज होता है वो डिपेंड करता है मेन सब्जेक्ट के फॉर्म पे। अगर ये सिंगुलर फॉर्म में है तो इज यूज करेंगे, अगर ये प्लूरल फॉर्म में होता
तो हम इसकी जगह आर यूज़ करते हैं। तो डायरेक्ट एविडेंस सिंगुलर फॉर्म में तो हमने इज यूज़ किया। प्रत्यक्ष सबूत है दैट कि जब सीखना होता है न्यूरॉन्स के बीच न्यूरोकेमिकल संचार की सुविधा होती है और लेस इनपुट की आवश्यकता होती है। तो यहाँ हम THEIR के जगह यूज़ करेंगे THERA एज ए इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट और मेन सब्जेक्ट है डायरेक्ट एविडेंस जो सिंगुलर फॉर्म में, तो इसके अकॉर्डिंग इज यूज़ हुआ। अगर ये प्लूरल फॉर्म में होता तो यह इसकी जगह हम आर यूज़ करते। तो इसका एरर पार्ट है 1, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट है अ जज मस्ट बी स्लो इन एंगर एंड क्विक टू फॉरगिव। एक जज को निश्चित ही होना चाहिए स्लो किस चीज़ में, गुस्सा में, एंड फास्ट होना चाहिए, क्विक होना चाहिए माफ़ करने में, फॉरगिव करने में, माफ़ करने में फास्ट होना चाहिए, तेज होना चाहिए। अदरवाइज नहीं तो या अन्यथा ही मे रिस्क अब्यूजिंग हिज पावर्स, अन्यथा वो अपनी शक्तियों का दुरुपयोग करने का जोखिम उठा सकता है। क्या एरर सेंटेंस में? पहला पार्ट है अ जज मस्ट बी स्लो इन एंगर, यहाँ यूज हुआ एंगर, यहाँ यूज हुआ स्लो, इसके बीच यूज हुआ प्रेपोजिशन इन, स्लो देन प्रेपोजिशन टू देन एंगर। For example, God is slow. God is slow to anger and can forgive any sin. किसी भी पाप को माफ कर सकता है। Slow to then anger. तो यहाँ जो preposition यूज हुआ है in, इसके जगह यूज करेंगे to. ये होगा to, then quick टू, यहाँ टू का यूज बिल्कुल सही है। यहाँ जो इन यूज हुआ है इसके जगह हम यूज करेंगे टू। अ जज मस्ट बी स्लो टू एंगर, एक न्यायाधीश को क्रोध में धीमा होना चाहिए और उसे क्षमा करने के लिए जल्दी होना चाहिए, तेज होना चाहिए, अन्यथा वो अपनी शक्तियों का दुरुपयोग करना, अब्यूज करना होता है दुरुपयोग करना, तो अपनी शक्तियों का दुरुपयोग करने का रिस्क उठा सकता है, उसका जोखिम उठा सकता है, मतलब ऐसा वो कर सकता है। तो इस सेंटेंस में प्रेपोजिशन बेस्ड एरर है, इनके जगह यूज करेंगे टू, तो पार्ट ए में एरर है, इसका आंसर हो जाएगा पार्ट 1। नेक्स्ट है द प्रोफेसर रिसेंटली डिस्क्राइब्स 1500 टेस्ट इन विच ब्लाइंड पीपल पास्ड विथ ग्रेटर इजी देन दोज हु कुड सी। द प्रोफेसर रिसेंटली डिस्क्राइब्स सिंपल प्रेजेंट टेंस। द प्रोफेसर सब्जेक्ट इन सिंगुलर फॉर्म, सिंगुलर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब इन सिंगुलर फॉर्म डिस्क्राइब्स, बट यहाँ यूज हुआ रिसेंटली। रिसेंटली क्या होता है? हाल में, बीते हुए दिनों में, हाल फिलहाल में, बट प्रेजेंट में नहीं। हाल फिलहाल में लेकिन वो टाइम बीत चुका है, पास्ट में जा चुका है, पास्ट की बात हो रही है, तो इसके लिए प्रेजेंट टेंस को यूज नहीं करेंगे, यहाँ यूज करेंगे हम पास्ट टेंस। तो यहाँ डिस्क्राइब्स की जगह यूज करेंगे डिस्क्राइब्ड, यहाँ यूज होगा DESCRIBED, सिंपल पास्ट टेंस। द प्रोफेसर रिसेंटली डिस्क्राइब्ड, हाल ही में प्रोफेसर ने डिस्क्राइब किया, वर्णन किया, 1500 टेस्ट का वर्णन किया, जिसमें इन विच ब्लाइंड पीपल, जो अंधे लोग थे, जो देख नहीं सकते थे, वो पास हुए बहुत ही आसानी से, विथ ग्रेटर इजी, बहुत ही आसानी से, देन ग्रेटर देन दोज हु कुड सी, उसकी तुलना में जो देख सकते थे। अंधे लोग उससे ज़्यादा आसानी से पास हुए उनकी तुलना में जो देख सकते थे। तो आगे के पार्ट में कोई एरर नहीं है, यहाँ ग्रेटर यूज हुआ, यहाँ देन यूज हुआ, कंपैरिजन हो रहा है दो चीज़ों के बीच में, तो यहाँ कंपैरेटिव डिग्री यूज हुआ। एरर पार्ट है 1, यहाँ डिस्क्राइब्स की जगह यूज करेंगे डिस्क्राइब्ड, सिंपल पास्ट टेंस, क्योंकि यहाँ यूज हुआ रिसेंटली, जो है पास्ट की बात बता रहा है, हाल फिलहाल में, बट वर्तमान में नहीं, पास्ट में, बीते हुए समय में, तो इसके लिए यूज करेंगे सिंपल पास्ट टेंस। डिस्क्राइब्स की जगह डिस्क्राइब्ड यूज करेंगे, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट है शी वॉज सो मच ओवरवेल्म्ड विद हर सन्स डिवोशन एंड अफेक्शन दैट, यहाँ यूज हुआ दैट, यहाँ यूज हुआ सो, सो के साथ दैट, इसका मीनिंग होता है इतना कि, और जब सो दैट साथ में यूज हो, सो दैट, तो ये होता है ताकि।
तो यहाँ सो यहाँ यूज हुआ है, दैट यहाँ यूज हुआ है, तो यहाँ होगा इतना कि वह इतना भावुक थी अपने बेटों के समर्पण और लगाव के साथ कि दैट कि शी डिड, पार्ट 1 and 2 में कोई एरर नहीं है, डिड डिस्ट्रीब्यूटेड ऑल हर वेल्थ एंड प्रॉपर्टी अमंग देम, कि उसने अपनी सारी संपत्ति को उनके बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, बांट दिया। यहाँ यूज हुआ है डिड और यहाँ यूज हुआ वर्ब का थर्ड फॉर्म, डिड या डज या डू। इसके साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज होता है, वर्ब का बेस फॉर्म, नॉट पास्ट पार्टिसिपल, वर्ब का थर्ड फॉर्म। जब भी हम डिड को यूज करेंगे या फिर डज को यूज करेंगे या फिर डू को यूज करेंगे तो इसके साथ जो वर्ब का फॉर्म यूज होगा वो होगा वर्ब का मेन फॉर्म। और यहाँ यूज हुआ डिस्ट्रीब्यूटेड, तो इसे चेंज करेंगे, यहाँ यूज करेंगे डिस्ट्रीब्यूट, DISTRIBUT, डिस्ट्रीब्यूट, डिड डिस्ट्रीब्यूट ऑल हर वेल्थ। इसके थर्ड पार्ट में एरर है, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, शी डिड डिस्ट्रीब्यूट ऑल हर वेल्थ एंड प्रॉपर्टी अमंग देम, उसने अपनी सारी संपत्ति को, अपनी सारी प्रॉपर्टी को उन लोगों के बीच में बांट दिया। नेक्स्ट है द विएबिलिटी होता है व्यवहारिकता ऑफ द मल्टीनेशनल कॉर्पोरेट सिस्टम, मल्टीनेशनल कॉर्पोरेट सिस्टम की व्यवहारिकता, पार्ट में कोई एरर नहीं है। डिपेंड्स सब्जेक्ट है, व्यवहारिकता सिंगुलर फॉर्म में, तो वो भी है सिंगुलर फॉर्म में यूज हुआ। अपॉन प्रेपोजिशन भी बिल्कुल सही है। अपॉन द डिग्री इन विच, अब यहाँ यूज हुआ है इन, द डिग्री इन विच, ये होता है द डिग्री, देन अब यूज करते हैं टू, देन विच, द डिग्री टू विच पीपल विल टॉलरेट, टॉलरेट होता है बर्दाश्त करना, झेलना। द अनइवननेस, इवन होता है समान, अनइवन हो गया असमान, अनइवननेस ये हो गया असमानता, अनइवननेस असमानता। इट क्रिएट्स, जो असमानता ये क्रिएट करता है, ये बनाता है। मल्टीनेशनल कॉर्पोरेट सिस्टम की व्यवहारिकता उस डिग्री पर निर्भर करती है जिस पर लोग असमानता को बर्दाश्त करेंगे, उससे सहन करेंगे, जो ये क्रिएट करता है, जो ये बनाता है। तो इसके लिए हम यूज करते हैं द डिग्री टू विच, नॉट इन। यहाँ जो इन यूज हुआ है इसकी जगह यूज करेंगे टू, तो इसका एरर पार्ट है टू, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट है दे इवन ट्राई टू स्मगल bits of jazz into serious music, सिंपल पास्ट टेंस, दे इवन ट्राइड टू स्मगल, स्मगल करना होता है तस्करी करना या चोरी से ले जाना, चोरी से ले जाना, ये होता है स्मगल करना। बिट्स ऑफ जैज इनटू सीरियस म्यूजिक, उन्होंने जैज के बिट्स को गंभीर संगीत में भी चोरी से ले जाने की कोशिश की, स्मगल करने की कोशिश की। As that the composer could somehow survive, कहने का सेंस ये है कि उन्होंने ऐसा किया ताकि जो कंपोजर हैं, जो संगीतकार हैं, किसी तरह जीवित रह सके, किसी तरह सर्वाइव कर सके। तो उन्होंने ऐसा किया ताकि ऐसा हो सके, ताकि के लिए हम यूज करेंगे so that, इसका मीनिंग होता है ताकि। यह जो as यूज हुआ है इसे रिमूव करेंगे, यहाँ यूज करेंगे so that. They even tried to smuggle bits of jazz into serious music so that the composer could somehow survive. उन्होंने जैज के बिट्स को सीरियस म्यूजिक में भी ले जाने की कोशिश की, चोरी से ले जाने की कोशिश की, स्मगल करने की कोशिश की, ताकि so that, ताकि संगीतकार किसी तरह सर्वाइव कर सकें। तो ये हम so that यूज करेंगे, not as that. so that होता है ताकि कंपोजर सर्वाइव कर सके। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। यहाँ हम एज दैट की जगह यूज करेंगे सो दैट। नेक्स्ट है टुगेदर विद एम्पावरमेंट देयर हैज टू बी अ कल्चर ऑफ पर्सनली अकाउंटेबिलिटी, सशक्तिकरण के साथ
देयर हैज़ टू बी अ कल्चर, व्यक्तिगत उत्तरदायित्व की संस्कृति होनी चाहिए. सो दैट, यहाँ भी सो दैट यूज हुआ है, ताकि एवरीवन रियलाइजेस द नेसेसिटी ऑफ वैल्यूइंग कमिटमेंट. कमिटमेंट होता है प्रतिबद्धता, प्रतिबद्धता रियलाइज करना, महसूस करना, नेसेसिटी आवश्यकता, ताकि सभी कमिटमेंट के मूल्यांकन, वैल्यू करना, मूल्यांकन करना, कमिटमेंट के मूल्यांकन की आवश्यकता को रियलाइज कर सके, उसे महसूस कर सके. तो इस सेंटेंस में क्या एरर है? टुगेदर विथ एम्पावरमेंट देयर हैज, पार्ट में कोई एरर नहीं है. टू बी अ कल्चर ऑफ पर्सनली अकाउंटेबिलिटी. पर्सनली होता है एडवर्ब, ये होता है एडवर्ब, और इसका मीनिंग होता है निजी तौर पर. और पर्सनल होता है PERSONAL, ये होता है एडजेक्टिव, पर्सनल, निजी. एंड अकाउंटेबिलिटी ये होता है नाउन, ये होता है नाउन. तो यहाँ यूज हुआ नाउन और यहाँ यूज हुआ एडवर्ब. एडवर्ब मॉडिफाई करता है वर्ब को, एडजेक्टिव को, और एडवर्ब को भी मॉडिफाई करता है, बट नाउन को मॉडिफाई करता है एडजेक्टिव. और यहाँ में चाहिए एडजेक्टिव, नॉट एडवर्ब. तो यहाँ जो पर्सनली यूज हुआ है इसकी जगह यूज करेंगे एडजेक्टिव, और वो होगा पर्सनल, व्यक्तिगत उत्तरदायित्व. या पर्सनली की जगह यूज करेंगे पर्सनल. टुगेदर विथ एम्पावरमेंट देयर हैज टू बी अ कल्चर ऑफ personal accountability so that everyone realizes the necessity of valuing commitment. सशक्तिकरण के साथ व्यक्तिगत उत्तरदायित्व की संस्कृति, कल्चर होनी चाहिए, ताकि सभी कमिटमेंट के मूल्यांकन, वैल्यूइंग, मूल्यांकन की आवश्यकता को रियलाइज कर सके, उसे महसूस कर सके. तो यहाँ हम नॉन का मॉडिफाइड एडजेक्टिव यूज करेंगे और वो होगा पर्सनल एडजेक्टिव. इसका एरर पार्ट है 2, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2. तो ये था आज का हमारा स्पॉटिंग एरर का पार्ट 2. इसमें हमने जो भी क्वेश्चंस कलेक्ट किए थे वो एसएससी CGL 2017 के टियर 2 में पूछा गया था. टियर 2 के और भी वीडियोस आएंगे, तुम्हारे नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सके इसके लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा. हमारे वीडियोस आपको पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए. मिलते हैं फिर नेक्स्ट पार्ट में. थैंक्स फॉर वॉचिंग.